हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके MITS ग्वालियर के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स दूंगी। आप लोगों के कोर्सेज, आप लोगों की फ़ीस कितनी लगती है, प्लेसमेंट, कट ऑफ, ठीक है, हॉस्टल एंड कैंपस, और एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो सारी हम बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कल आप लोगों की MPDT की काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने कॉमन मेरिट लिस्ट की वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो वो वीडियो की लिंक मैं आप लोग को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अभी आपका 3-4 दिन में अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, तो वो जैसे ही आएगा तो मैं वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगी। तो उसमें आपका कॉलेज का नेम लिखा होगा, तो वो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को वीडियो जैसे ही डाले तो इन्फॉर्म हो जाए, आप लोग नोटिफाई हो जाए। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद आप लोगों को डिसाइड करना है, आप लोगों को अपग्रेड के लिए अप्लाई करना है या फिर आप लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो फिर आगे की जितनी भी एडमिशन प्रोसीजर है तो मैं सबकी वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, मैं खुद JEC जबलपुर में BTech कर रही हूँ करेंटली, तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग MITS ग्वालियर के बारे में, ये आप लोगों का एंट्रेंस है। ठीक है, इस टाइप का आपका एंट्रेंस रहने वाला है। सो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो आप लोगों का ये गवर्नमेंट एडेड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, जो कि आपका 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये आप लोगों का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है नॉर्थ सेंट्रल रीजन का। ठीक है, फिर उसके बाद हम कोर्सेज देख लेते हैं। तो मैं बेसिकली BTech की बात कर रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस BTech के लिए आप लोगों को पता ही है, JEE मेन से के थ्रू आप लोगों को एडमिशन मिलता है। ठीक है, फिर कोर्सेज देख सकते हैं आप यहाँ पे आप लोगों का जो ईयर ऑफ स्टार्ट हुआ लिखा है। ठीक है, कि आप लोगों का कोर्स कौन सा कोर्स कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं और ये आप लोगों के कोर्सेज हैं। तो देखिए, आप लोगों का पहला है सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें आपकी 120 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी 120 सीट्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 120 सीट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 120 सीट्स। आर्किटेक्चर में आपकी 40 हैं। फिर आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 120 हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में 60 हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 हैं। बायोटेक्नोलॉजी में 30 हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 60 हैं और ऑटोमोबाइल में आपकी 60 हैं। ठीक है, सो आगे बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखिए, ये यहाँ पे 2019 का आप लोगों का राउंड 1 का कट ऑफ है। अभी आप लोगों की राउंड 1 की काउंसलिंग चल रही है, तो अभी आप लोगों के राउंड 1 का कट ऑफ है। ठीक है, तो आप लोग अपग्रेड वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहें बाद में, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग देख लेते हैं राउंड 1 का कट ऑफ। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ आप लोग को लिस्ट कैसे रीड करनी है। तो आप लोगों को जो भी ब्रांच, जो भी कैटेगरी के हैं, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, पूरा रीड करेंगे तो बहुत सारी ब्रांचेस और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आप लोग को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों की पहली ब्रांच है ऑटोमोबाइल। ठीक है, ये आपकी है ओपनिंग रैंक, ये है आपकी क्लोजिंग रैंक और ये है आपकी कैटेगरी और ये आपका MP डोमिसाइल का है। ठीक है, AI मीन्स है आपका ऑल इंडिया, Y मीन्स यस आप MP डोमिसाइल के हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑल इंडिया से हैं या नॉन MP से कहीं से भी हैं, ठीक है, तो आप लोगों को AI का देखना है। और अगर आप लोग MP से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को Y का देखना है। ठीक है, जिसके सामने Y लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सिविल वगैरह का बता देते हैं। तो जैसे यहाँ पे CS का बता देते हैं। ठीक है, तो आप बाकी का देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सो CS का देख लेते हैं कट ऑफ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप नॉन MP से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप लोगों की क्लोजिंग रैंक 34,000 समथिंग गई है। ठीक है, फिर अगर आप लोग OBC से हैं, ठीक है, तो OBC से हैं आप लोग तो 54,000 गई है, अगर आप लोग उसमें हैं MP में आते हैं तो। ठीक है, फिर अगर आप लोग जनरल MP के हैं तो आपकी 55,000 समथिंग है। जनरल MP फीमेल के हैं तो 60,000 समथिंग है। ठीक है, फिर अगर आप लोग OBC फीमेल में आते हैं तो 88,000 है। ठीक है, फिर यहाँ पे S मीन सैनिक है। ठीक है, फिर उसके बाद JKM मीन्स जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट है। FF मीन्स है फ्रीडम फाइटर। ठीक है, तो स्टेप से आप देख सकते हैं CSE मीन्स आपकी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से आपकी कंप्यूटर साइंस की हो गई। इसी टाइप से आप EC की देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोग नॉन MP से हैं, जनरल में हैं, तो 54,000 गई है इसकी। ठीक है, फिर अगर आप लोग OBC से हैं, नॉन MP के हैं, OBC से हैं, तो आप लोगों की 77,000 गई है। फिर अगर आप लोग MP के जनरल में आते हैं तो 95,000। ठीक है, फिर अगर आप लोग MP के हैं, जनरल फीमेल में आते हैं, तो आप लोगों की 1 लाख समथिंग गई है। फिर अगर आप लोग OBC फीमेल में आते हैं तो 1,36,000 समथिंग गई है। ठीक है, फिर अगर आप लोग SC फीमेल में आते हैं तो 52,000 समथिंग गई है। ST फीमेल में आते हैं, ST में आते हैं, जनरल में आते हैं, तो आप लोगों की 6,92,000 समथिंग इसकी कट ऑफ गई है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हैं।
फिर आप लोगों की आईटी ब्रांच का मैं दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। बाकी के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो आईटी के देख लीजिए, जनरल के आप लोग अगर नॉन एमपी से हैं तो 46,000 गई है, ठीक है। सीएसआईटी की डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आप लोगों के इसके कट ऑफ कम जाता है। ओबीसी आप लोग देख सकते हैं, एमपी के ओबीसी में आप लोगों की 63,000 है, ठीक है। फिर जनरल में एमपी के 64,000 है। फीमेल में अगर आप लोग जनरल में आते हैं तो 82,000 है। अगर आप लोग ओबीसी फीमेल में आते हैं तो आप लोगों की 1 लाख समथिंग है, ठीक है। फिर एससी फीमेल में आते हैं तो 3,19,000 समथिंग है, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख लीजिए, बाकी इसका भी दिया हुआ है। एनसीसी वगैरह का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है स्कूल का तो आप लोग वो लगा सकते हैं, ठीक है। आपके किसी पेरेंट्स मतलब किसी के पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट हो, आपके दादाजी या आपके फादर, तो मतलब फादर का तो नहीं होगा, दादाजी वगैरह का, ठीक है। तो इन सब का आप लगा सकते हैं, तो आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो बाकी ये मैकेनिकल ब्रांचेस वगैरह हैं तो आप इसका देख लीजिएगा। प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं तो देखिए इसका प्लेसमेंट इंक्रीज़ ही होता गया है, ठीक है। 2016 में आपकी 30 कंपनीज़ आई थी, 2017 में बस आप लोगों का डिक्रीज़ किया है जो कि 26 था, फिर आपका 2018 में 32 था और फिर 2019 में आपकी 40 कंपनीज़ आई थी, ठीक है। 2019 में आप लोगों के टोटल 554 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे, ठीक है। फिर आप लोगों की इसकी हाईएस्ट सैलरी थी 16,50,000 रुपीज़, ठीक है, जो कि अमेज़ॉन ने दी थी, ठीक है। अमेज़ॉन ने ऑफ़र किया था। और आप लोगों की एवरेज सैलरी है 4,50,000, ठीक है। सो बाकी का आप लोग देख लीजिए तो 2018, 17 एंड 16 का। सो ये आप लोगों का वही प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों की देखिए हाईएस्ट सैलरी 2019 की 16.5 लाख पर एनम है, ठीक है। सो आगे देखते हैं, आप लोगों का फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप लोग। तो ये आप लोगों के फर्स्ट ईयर की फ़ीस दी है, देखिए इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं आप लोगों की ब्रांचेस, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो आप लोगों की टोटल फ़ीस फर्स्ट ईयर में थोड़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आप लोगों का एडमिशन वगैरह का मिला के फर्स्ट ईयर का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। फिर सेकेंड ईयर का आपका 79,000 समथिंग है, थर्ड ईयर का आपका 78,000 समथिंग है और फोर्थ ईयर का भी आपका 78,000 समथिंग है, ठीक है। सो फिर उसके बाद आप लोगों का ये कुछ मनी होते हैं तो वो रिफ़ंड हो जाते हैं, जैसे कॉशन मनी आप लोगों का रिफ़ंड हो जाता है, ठीक है। और कुछ फ़ीस आप लोगों की सिर्फ एक ही बार लगनी है। सो बाकी फिर हम देखते हैं आप लोगों का ये बाकी ब्रांच आईटी, केमिकल, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस आप लोगों की यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। सेकेंड ईयर की ऑलमोस्ट उतनी फ़ीस है आप लोगों की, पता नहीं इनमें 2 ब्रांचेस में क्यों डिवाइड है, ठीक है। सो फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग को TIFW मिलता है, ट्यूशन फ़ी वेवर मिलता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों की फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस लगेगी 38,970 रुपीज़, ठीक है। सेकेंड ईयर की लगेगी आपकी 16,820, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड ईयर की आपकी 15,820 रुपीज़ है और फोर्थ ईयर की 16,220 रुपीज़ है, ठीक है। 2019-20 का है, तो इस बार अगर वेरी करेगा अभी तो 2-3 हज़ार का ही वेरी करेगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, ठीक है। कुछ हज़ार में ही फ़र्क आएगा। सो आप लोगों को एक रफ़ आइडिया तो लग ही जाएगा कि आप लोगों की कितनी इसकी फ़ीस है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग हॉस्टल की देख सकते हैं, तो टोटल आप लोगों की हॉस्टल 34,000 लगती है, जिसमें से आप लोगों की जो ये हॉस्टल डेवलपमेंट की आप लोगों की 10,000 है वो रिफ़ंड मतलब वो आप लोगों की सिर्फ एक बार लगती है, और हॉस्टल का कॉशन मनी जो कि 6,000 है वो आप लोगों का रिफ़ंड हो जाता है, ठीक है। फिर हॉस्टल का मेस चार्ज आप लोग देख सकते हैं पर सेमेस्टर है आप लोगों का 16,500 रुपीज़, तो टोटल आप लोगों का लगेगा 50,500 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, ये कुछ और एक्स्ट्रा चार्जेस हैं तो आप लोग ये सब देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम बाकी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, तो देखिए आप लोगों के कैंपस में कैंपस बैंक है, वाईफाई है, मेडिकल डिस्पेंसरी है, लाइब्रेरी है, कि फिर आप लोगों का जब कैंपस होने वाला होता है तो उसके पहले आप लोगों की क्लासेस लगती हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का सेंट्रल कंप्यूटर सेंटर है, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स हैं, जिम है, फेस्ट वगैरह होते हैं पर रेगुलर नहीं होते, मतलब हर साल नहीं होते, ऐसा मुझे सुनने में आया, स्टूडेंट रिव्यूज़ का देखा है मैंने, ठीक है। फिर आप लोगों का जो इंस्टीट्यूट है वो आप लोगों का मेन सिटी में है तो ईज़िली अप्रोचेबल है, ठीक है। आप लोगों को आने जाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। फिर उसके बाद आप लोगों को कुछ नंबर ऑफ़ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, जैसे आप लोगों की रेगुलर एक्सपर्ट टॉक्स होती रहती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, फील्ड एक्सपीरियंस होता है, एंटरप्रेन्योर्स इनिशिएटिव्स होता है, इंडस्ट्रियल विजिट्स होते हैं, ठीक है। फिर सेमिनार्स होते हैं, सो ये सब आप लोगों का होता है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आप लोगों का जिम है, ठीक है। आप लोगों की सेंट्रल लाइब्रेरी है आप लोगों की। फिर आप लोगों का कंप्यूटर सेंटर है। फिर उसके बाद आप लोगों का ये आप लोगों का ग्राउंड है, ठीक है। इस टाइप से अभी आप लोगों के और भी ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, ठीक है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब का आप लोगों को ग्राउंड मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे अपना जब चाहे खेल सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों का हॉस्टल है।
सो थोड़ा सा मैं आप लोगों को कैंपस रिलेटेड बता देती हूँ। तो देखिए हर कॉलेज में आप लोगों को 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लोग 75 से ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब आप लोगों को 75 करना, उससे ज़्यादा फिर आप लोग बंक मार सकते हैं, अपना सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दे सकते हैं, ठीक है। देखिए जो सबसे ज़्यादा कॉलेज में इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ स्टडी है, ठीक है। अगर बहुत अच्छा कॉलेज है, IIT वगैरह है, तो आप लोग को कॉलेज जाना चाहिए ज़्यादा। अगर उतना अच्छा पढ़ाई नहीं है, क्योंकि फैकल्टीज़ की बात करें तो हर कॉलेज में ही जो आप लोगों के MP के कॉलेजेस हैं उसमें, जैसे मैं JEC में पढ़ती हूँ तो उसमें भी कुछ टीचर बहुत अच्छे हैं, कुछ एवरेज हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो हर कॉलेज में इसी टाइप से होता है, तो आप लोगों को अपना टाइम मैनेज करके चलना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। रैगिंग वगैरह का तो इसमें ज़्यादा दिखाया नहीं है, फिर भी अगर होती हो तो थोड़ी बहुत होती है तो यार इतना चलता है, ठीक है। हर कॉलेज में थोड़ी बहुत रैगिंग होती है और थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए, जिससे आप लोगों के लिए थोड़ा आप लोगों का ही डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो मैं तो रैगिंग के थोड़ा बहुत साइड में, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और किसी को नहीं लगे अच्छी तो उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रैगिंग वगैरह से रिलेटेड है। अटेंडेंस का मैंने बता दिया। एकेडमिक्स का ऐसा है, अगर आप लोगों का मतलब नॉर्मली पढ़ाई होगी, गवर्नमेंट मतलब आप लोगों का गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है ना, सो बहुत अच्छी पढ़ाई का तो कह नहीं सकते, कुछ फैकल्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये सब है। फिर उसके बाद हम लोग ये हॉस्टल आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोगों को हॉस्टल का बाहर का लुक है, ये आप लोगों के हॉस्टल का इनसाइड का लुक है। तो हम हॉस्टल की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का जो हॉस्टल में जो क्या बोलते हैं, आप लोगों का जो प्रोग्राम्स वगैरह हैं तो वो स्टूडेंट्स खुद ऑर्गेनाइज़ करता है। जैसे आप लोगों का कोई भी फेस्टिवल होगा, गणेश चतुर्थी है, फिर आप लोगों की दिवाली है, दशहरा है, तो ये स्टूडेंट्स खुद ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग घर चले जाएंगे तो आप लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे, इस टाइप से है ना। फिर उसके बाद आप लोगों की रैगिंग वगैरह की बात करें, थोड़ी बहुत हॉस्टल में रैगिंग होती है। खाने की बात करें तो यार कहीं पे भी आप लोगों को घर जैसा खाना तो मिलेगा नहीं, हॉस्टल का खाना होता है, ठीक है। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बीटेक करनी है तो आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हॉस्टल से रिलेटेड बातें होंगी। आप लोगों को कॉमन TV रूम मिलता है, ठीक है, इसमें। और आप लोगों के कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो आप लोग गेम्स खेल सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप लोग अपना स्पोर्ट्स डेवलप कर सकते हैं अच्छे से। सो ये सब था। और आप लोगों का जो हॉस्टल में कैंपस में आप लोगों का NCC वगैरह होता है, NSS होता है, फिर आप लोगों का नुक्कड़ नाटक वगैरह होता है, ये सब कमिटीज़ हैं, क्लब्स हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ क्लब्स भी हैं इसमें, तो जो कि आप लोगों की ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आप लोगों का कॉलेज का। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को किसी भी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।